नमस्ते दोस्तों आइए आज के वीडियो में आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि साधक को इस व्रत की कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो प्रदोष व्रत को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। माना जाता है कि इस दिन जो भी भक्त इस व्रत को रखते हैं उन्हें शिव शक्ति की कृपा मिलती है। इस बार यह व्रत 27 मार्च को पड़ रहा है। वही इस दिन प्रदोष व्रत का कथा का पाठ जरूर करना चाहिए और सुनना भी चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है। अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया था, जिस कारण वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे 2 छोटे बच्चे मिले जो अकेले थे, जिन्हें देखकर वह काफी परेशान हो गई थी। वह विचार करने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन है। इसके बाद वो दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आई। कुछ समय के बाद वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि सांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि सांडिल्य को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तब ऋषि सांडिल्य ने बताया कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छिन गया था, अतः ये दोनों राज्य से पदच्युत हो गए। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा कि ये ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताइए कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि सांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत का पालन भाव के साथ किया। फिर उन दिनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान दिया, जिससे ब्राह्मणी की गरीबी दूर हो गई और वो भी शिव की भक्ति में लीन रहने लगी। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।